हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेसमेंट सेल। जी हाँ, मैं हूं सुरेंद्र कुमार। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बने बेल आइकॉन बटन को भी जरूर प्रेस कर लें। अब बात करते हैं मारुति सुजुकी कंपनी के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। यदि आपने मारुति सुजुकी का फॉर्म कभी भी अप्लाई किया था या कर रहे हैं तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, टेस्ट कैसा होगा, इंटरव्यू कैसा होगा, इन सभी बातों के लिए मैं बहुत ही डीपली बातें क्लियर करने वाला हूं। फॉर्म अगर आपने फिल किया तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से सुन लें ताकि आगे चलकर आपको मुश्किल ना आए। तो इसके अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो टोटल 4 राउंड के अंदर होता है। पहला होता है ऑनलाइन टेस्ट, दूसरा पर्सनल इंटरव्यू, तीसरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और चौथा मेडिकल चेकअप। तो पहले बात करते हैं, जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं उसमें कुछ बातें ध्यान रहे। फॉर्म सही से अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्म अप्लाई किया है इस बात का आपको याद होना चाहिए। TW यानी टेम्परेरी वर्कमैन, CW यानी कि कैजुअल वर्कमैन या अप्रेंटिसशिप, तो ये भी बात ध्यान रहे। अब इसके अंदर ऑनलाइन टेस्ट कैसा होगा, तो सबसे पहले आपने फॉर्म अप्लाई करने के बाद 6 महीने तक वेट करना है। जैसे ही आपको कोई मैसेज या कॉल आए आपके एग्जाम के लिए, तब आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है। तो आपको पहले सूचित किया जाएगा कंपनी के द्वारा, उसके अंदर आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है। ऑनलाइन एग्जाम आपका 2 हिस्सों में होगा। पहला होता है डेमो टेस्ट और दूसरा होता है मेन एग्जाम। दोनों के अंदर 2 या 3 दिन का डिफरेंस होता है। डेमो टेस्ट हो चाहे मेन एग्जाम हो, एग्जाम देने से पहले आप कुछ बातों का ध्यान रहे। सबसे पहले जिस पे आप एग्जाम दे रहे हैं मोबाइल के ऊपर, तो आपके पास अच्छी क्वालिटी का मोबाइल होना चाहिए, या कंप्यूटर पे दे रहे हैं तो कंप्यूटर आपके पास चलता हो। दूसरा, अच्छी साउंड सिस्टम हो, अच्छी लाइटिंग हो, ये भी बात ध्यान रहे। तीसरा, जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपके मोबाइल पे किसी भी तरीके से कोई कॉल आए तो उन्हें रिसीव मत करें। यदि आप उस कॉल को रिसीव कर रहे हैं तो जाहिर सी बात यह है कि आपका एग्जाम है जो अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा और जहां वही सबमिट हो जाएगा। तो अगर आपने 1-2 क्वेश्चन किया उसके बाद सबमिट हो गया तो आपको मुश्किल आएगी, फिर सिलेक्शन कैसे होगी, टेस्ट क्लियर कैसे। तो ये बात भी ध्यान रखें। तो उस टाइम किसी भी तरीके से आपका और कहीं ध्यान ना हो, बिल्कुल फोकस आपका एग्जाम के ऊपर होना चाहिए। इसके बाद आपको जब मैसेज आए या कॉल आए कि एग्जाम है, तो सबसे पहले आप अपनी ईमेल आईडी ओपन करें। वहां पे आपको एक लिंक दिया होगा, पास की दी जाएगी, जो आपकी यूजर आईडी है वो बताई जाएगी और एग्जाम कब है वो बताया जाएगा। तो सबसे पहले जो डेमो टेस्ट होगा उस पर ध्यान दीजिए। डेमो टेस्ट 2 दिन के लिए होता है। जैसे मान लो कोई भी तारीख देते हैं, एग्जाम्पल 1 जून आपको डेमो टेस्ट के लिए इंफॉर्मेशन दे दी, तो एक दिन 1 तारीख और 2 तारीख दोनों में से आपको बताई जाएगी 1 और 2 को डेमो टेस्ट है। आपको उन्हीं 48 घंटे के अंदर कोई भी 1 घंटा आपको उठाना है। ये बात है रही। कोशिश करिए 10 से 5 बजे के बीच हो, दोपहर के, सुबह के 10 से शाम 5 बजे तक, उनमें कोई 1 घंटा आपने उठाना है। उसके अंदर आपने जो लिंक दिया उसको ओपन करना है, और ओपन करने के साथ आपने ध्यान देना कि आपका कैमरा, फ्रंट कैमरा ऑन है या नहीं। अगर नहीं है तो सबसे पहले आप उस लिंक को कॉपी करें और क्रोम के ऊपर जाकर पेस्ट कर दें। वहां पे जो 3 डॉट्स होते हैं साइड पर, उस पर आप ओके करेंगे तो वहां पे आपसे कुछ शर्तें पूछा जाएगा, उन सभी शर्तों को ऑन कर देना है। उसके बाद आपका फ्रंट कैमरा जो है ऑन हो जाएगा। ये बात भी ध्यान दें। अब इसके बाद जैसे ही आप डेमो टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो पास की आपके पास है, यूजर आईडी आपकी मेल आईडी की होती है वो भी आपके पास है। डेमो टेस्ट ओपन करेंगे। डेमो टेस्ट में आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे टोटल, जो कि इंग्लिश में होंगे। ये बात ध्यान दें। उसमें आपको जो मर्जी टिक करे, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। आपने डेमो टेस्ट दिया भी है, नहीं भी दिया तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना दे सके तो भी चलेगा। लेकिन डेमो टेस्ट देने का फायदा ये है कि आपकी
मोबाइल की जो क्वालिटी है वो सब कुछ अच्छे तरीके से चेक हो जाएगी। तो जरूर देखने कोशिश करें। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, एक बार डेमो टेस्ट देने के बाद सबमिट, अपने आप 5 क्वेश्चन है वो सबमिट हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि उसको दोबारा ओपन करने की कोशिश करते हैं। जब दोबारा उसे ओपन करेंगे तो आपसे पास की के साथ साथ पासवर्ड भी मांगा जाएगा। फिर आप कहेंगे पासवर्ड नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा जी आपके पास। तो एक बार जब आपने डेमो टेस्ट ओपन कर लिया, दोबारा उसे ओपन मत करें, क्योंकि एक बार ये ओपन होगा 2 दिन के अंदर। फिर जिस दिन आपको मेन एग्जाम बोला जाएगा उस दिन आपको मेन एग्जाम ओपन करना है। बीच में अगर आप कहीं भी करेंगे तो पासवर्ड भी अलग से मांगा जाएगा, जो आपके पास जायज ही नहीं है। जब आपको पास की आप ओपन मेन एग्जाम ओपन करेंगे तो सेम यूजर आईडी पास की वो आप फिल कर सकते हैं। अब मेन एग्जाम के अंदर क्या होगा, टोटल होंगे 20 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आपके ट्रेड संबंधित होंगे, मैथ के होंगे, रीजनिंग के होंगे, सिंपल क्वेश्चन होंगे, बहुत हार्ड नहीं होती क्वेश्चन। जैसे आप उनको फिल करेंगे फिर आपसे ओपन होगा। उसमें टाइमिंग का विशेष तौर पर ध्यान दें कि कितनी जल्दी आप कर सकते हैं, क्योंकि जितना लेट आप करेंगे हो सकता है अगले के लिए अपने आप ही ओपन हो जाएगा जैसे ही टाइम पीरियड पूरा होगा। तो उसमें भी टाइम का ध्यान देना है। आपके पास 20 मिनट से कम टाइम, अधिक से अधिक 20 मिनट लगाएं, कम जितना हो सके लगाएं। जैसे वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे फिर आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ओपन होंगे, उसमें आपके बिहेवियर संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि आपकी कंपनी का जो सीनियर है आपका, उसने आपको चपेट या थप्पड़ मार दिया तो क्या करेंगे, उसके बारे में क्वेश्चन होंगे। यदि आपका कोई कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉइज आपसे मिसबिहेवियर कर रहा है, उसके लिए आपने क्या करना है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन होंगे जो आपके बिहेवियर के बारे में पूछे जाएंगे, तो वो भी बहुत ध्यानपूर्वक करना है। उनको सभी को सबमिट करने के बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन आएगा, उसको सबमिट कर देना है। यदि आप सबमिट नहीं करते तो टाइम पूरा होने के बाद अपने आप ही सबमिट हो जाएगा, चाहे आपने क्वेश्चन किए हैं चाहे नहीं किए। अब इसके बाद आपको एक मैसेज, चाहे मेल आए चाहे टेक्स्ट मैसेज आएगा कि आपका एग्जाम सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो आप ये मान के चलिए आपका एग्जाम हो गया। अब आपने दोबारा उसको लॉगिन नहीं करना, वो अपने आप ही। उसके बाद आपने इंतजार करना है लगभग 1 हफ्ते के अंदर आपको, अगर आपका एग्जाम क्लियर किया है तो मैसेज जरूर आ जाएगा आपके पास। यदि नहीं किया है तो हफ्ते ऊपर आप निकल जाएंगे तो आपके पास कोई मैसेज नहीं है, तो इसका मतलब आपने एग्जाम क्लियर नहीं किया। उसके बाद जब नेक्स्ट प्रोसेस होगा उसके लिए आपको वेट करना है, और जैसे ही आपको नया मैसेज आए इंटरव्यू के लिए, तब आपने ध्यान देना है। इंटरव्यू के लिए जो लोकेशन बताई जाए, जैसा प्रोसेस बताया जाए, सिंपल सी मैसेज के अंदर लिखा होता है कहां पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, उसके लिए आप ध्यान दें। जहां पहुंचना है उसके आने जाने का रास्ता, उसके लिए ट्रैवलिंग, बसेस या ट्रेन के माध्यम खुद आपको पे करना, कंपनी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। ये बात भी ध्यान देनी है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जी हम पहुंचे तो थे पर लेट हो गए, तो इसमें कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होगी। ये बात भी आपको ध्यान देनी है। वहां जहां एड्रेस दिया है वहां पे उसी टाइम पे पहुंचना है, और इंटरव्यू के लिए स्पेशल कुछ बातों का ध्यान देना है। सिंपल इंटरव्यू होगा, कोई हार्ड नहीं होता। तो आपने अपने जो फॉर्मल ड्रेस के अंदर जाना है, किसी भी तरीके की हुल्लड़बाजी नहीं करनी, नॉर्मल अपना सब कुछ रूटीन में, जिसे एक प्रोफेशनल बंदा इंटरव्यू देता है वैसे इंटरव्यू देंगे। बिल्कुल सिंपल होगा, कोई हार्ड नहीं होती इंटरव्यू, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे और कितना इजी बना सकते हैं। इंटरव्यू देने के बाद कुछ ही दिन के अंदर आपको फिर से एक मैसेज आएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। हो सकता है उसी साथ इंटरव्यू वाले दिन भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाए, या कुछ समय रुक कर इंटरव्यू हो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो। तो जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए, जो फॉर्म आपको मैंने पिछली मेरी वीडियोस में बताए हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी और साथ में 8 या 10 कॉपी फोटो कॉपी आपको साथ लेके जानी है, जो आपको मैसेज में बताया जाएगा कितनी आपको लेके जानी है। तो उनकी सभी की कॉपी आपके साथ होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स यदि आपने जो फिल किया वो सब कुछ सही है तो आपको फिर बुलाया जाएगा कुछ दिन मेडिकल चेकअप के लिए, जिसमें
इसमें आपको ये चीज चेक की जाती है कि आपका आईज कलर ब्लाइंड तो नहीं है, आपको कोई ऐसी चोट तो नहीं है जो अंदरूनी हो। उन बातों का थोड़ा ध्यान देना है। यदि आपको कोई फिट है तो ओके, आपकी ज्वाइनिंग के लिए मैसेज आ जाएगा। ज्वाइनिंग का जैसे ही मैसेज आएगा आपको ज्वाइन करना है। अब इसमें बहुत सारी डाउट्स जो आपके दिमाग में, ज्वाइनिंग कब तक होगी, कहाँ होगी, तो ये भी आपको मैसेज के द्वारा इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपकी ज्वाइनिंग कब होगी, कहाँ होगी। और ज्वाइनिंग के समय, क्योंकि आज के समय कोरोना काल चल रहा है तो जाहिर सी बात है वहां लॉकडाउन भी हो सकता है, तो आगे पीछे भी होगा। और जैसे ही आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा तो हो सकता है आपको हफ्ते 10 दिन 15 दिन के लिए एक बार क्वारंटीन भी किया जाए। तो क्वारंटीन के लिए जहाँ सुविधा होगी, कंपनी आपको बताई जाएगी कि कौन सी सुविधा, कहाँ आपको क्वारंटीन होना है, या खुद का अपना रूम लेकर क्वारंटीन होना है, वो भी बातें आपको ध्यान दें। लेकिन उसके अंदर ये याद रहे, जब भी आप कंपनी में जाएं, जब तक कोरोना काल है, आपका टेम्परेचर या आपकी बॉडी सब कुछ एक बार दोबारा फिर से चेकअप जरूर होगा। अगर उन्हें किसी भी तरीके से डाउट हुआ तो वो आपको फिर से क्वारंटीन कर सकते हैं। तो ये भी बातें आपको ध्यान देनी है। तो ये है पूरी इंफॉर्मेशन। उम्मीद है आपको जो जो बातें मैंने बताई हैं वो बहुत सारी डीपली आपको क्लियर हो गई होंगी। और अपनी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि अपने सभी भाई बंधुओं को इंफॉर्मेशन मिल सके। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दें ताकि हमें भी अच्छा लगे। जय हिंद, वंदे मातरम।